नमस्ते दोस्तों। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ। जब भी हम नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करते हैं, यहाँ मैंने अक्सर देखा है कि मेल वर्सेस फीमेल की जंग छिड़ जाती है। अब मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं, क्या सिर्फ मेल ही नार्सिसिस्ट होते हैं? जी नहीं, फीमेल भी होती है। ये कोई जेंडर पे डिपेंड नहीं करता है। ये एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ये एक खास तरह का बिहेवियर पैटर्न होता है जो कई सालों से रिपीट होते रहता है। जब हम उन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलता है कि ये एनपीडी है, यानी नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग अक्सर अफेंड हो जाते हैं। लेकिन अगर मेरी बात सुनकर किसी को गुस्सा आ रहा है या कोई पर्सनलाइज कर रहे हैं मेरी बात को, तो ज़रा रुकिए और सोचिए एक बार, क्या आपको किस बात का गुस्सा आ रहा है? क्या मेरी बात मैं गलत कह रही हूँ, इस बात का गुस्सा आ रहा है? या फिर इस खास तरह की पर्सनैलिटी के ट्रेट्स आप में भी है? ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे बुरा सिर्फ उन्हीं को लग सकता है कि जिनमें वो बातें पाई जाती है। अब यहाँ पे फिर से किसी को गलत नहीं कहा जा रहा है। नॉर्मल व्यक्ति कभी इन चीज़ों को रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट से बहुत लोगों ने बहुत सी चीज़ें भुगती है, उनकी लाइफ स्पॉइल हो गई है। ये जो नार्सिसिस्ट होते हैं, एकदम जड़ों को खोखला कर देते हैं, मतलब घर की बुनियाद हिला देते हैं, दीमक की तरह खोखला कर देते हैं। मतलब एक अनहेल्दी रिलेशनशिप, जहाँ सामने देखो तो भी अंधेरा, पीछे देखो तो भी अंधेरा। मतलब कोई उसका कोई डेस्टिनेशन ही नहीं। इतने अच्छे से समझाने के बावजूद भी यदि इसे मेल वर्सेस फीमेल का टॉपिक बना दिया जाता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, यदि मेरी बातें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग रही है और किसी खास तरह के व्यक्ति के पर्सनैलिटी को और उसके बिहेवियर पैटर्न को ट्रिगर कर रहा है वो चीज़, और वो सोच रहा है कि मेरी ही बात कर रहे हैं, क्या मैं इतना बुरा हूँ? तो आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सच कड़वा होता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आपने ढूँढना है। चलिए, ये कोई जेंडर को नीचा नहीं दिखाया जा रहा है, और हम आगे देखने वाले हैं वीडियो में कि अगर मेल नार्सिसिस्ट होते हैं तो कैसे होते हैं और फीमेल नार्सिसिस्ट कैसे होते हैं। दोनों में कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय, माय नेम इज़ रजनी श्री मुकुंदा और दिल की बात में फिर एक बार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मेल वर्सेस फीमेल नार्सिसिज्म या नार्सिसिस्ट। इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों में कौन सबसे ज़्यादा डेंजरस होते हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल नार्सिसिस्ट, जहाँ मेल नार्सिसिस्ट पावर और डोमिनेंस दिखाते हैं, वहीं दूसरी ओर फीमेल नार्सिसिस्ट इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके मैनिपुलेशन टेक्निक को अपनाती है। मेल नार्सिसिस्ट, ये लोग अक्सर डरा धमका कर अपनी बात मनवाते हैं। वहीं दूसरी ओर फीमेल नार्सिसिस्ट अक्सर ये जताते हैं कि एक तरफ बेचारे बन जाते हैं, फिर इसके बाद रोना धोना स्टार्ट करते हैं, फिर सामने वाले को ये दिखाते हैं कि तुम हमेशा मुझे ही गलत बोलते हो, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं और तुम मुझे समझ नहीं रहे हो। अब वो बेचारे बन के ऐसा ड्रामा क्रिएट करते हैं, रोना धोना ऐसा स्टार्ट कर देते हैं कि सामने वाले बंदे को गिल्ट में डाल देते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब इनको सताया है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। मेल नार्सिसिस्ट, ये लोग अक्सर जो है आमने सामने टकराते हैं और जोश जोश में जितना मन में आया वो सारी बातें उनको सुना देते हैं, एम्पैथ को। लेकिन अगर वो खास तौर से कोई कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, तो हो सकता है कि वो पूरी फैमिली को इकट्ठा करके एक विक्टिम को अकेला कर देते हैं। मेल नार्सिसिस्ट की बात चल रही है, तो वो विक्टिम को अकेला छोड़ देते हैं और सब के सब उसे टारगेट करते हैं, विक्टिम को। और दूसरी तरफ फीमेल नार्सिसिस्ट, वो अक्सर एम्पैथ के बारे में परिवार में पहले से ही बातें फैला देती है, गॉसिप करती है, उसके खिलाफ उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करती है, और इस तरह मतलब उसको अकेला कर देती है कि उसकी खुद के फैमिली मेम्बर्स भी उसके खिलाफ हो जाते हैं या उसके फ्रेंड सर्कल उसके खिलाफ हो जाते हैं। मेल नार्सिसिस्ट, वो अपने करियर का या फिर अपने पैसों का रोब झाड़ते हैं।
वहीं दूसरी ओर फीमेल नार्सिसिस्ट अपनी ब्यूटी या फिर अपने माँ होने वाली जो बात होती है ना, जैसे उस बात को वो एक पॉइंट बना के, एक वेपन बना के उसके खिलाफ यूज़ करती है, एम्पैथ के खिलाफ। वो अक्सर अपने बच्चों के सामने ये दिखाने की कोशिश करती है कि मैंने इस फैमिली के लिए कितना कुछ नहीं सहा है और कितनी कुर्बानियाँ मैंने दी नहीं हैं। और वो बच्चों के सामने ही नहीं, वो समाज में भी यही सारी चीज़ें जताती है, ताकि इसके बाद उस पे कोई उँगली ना उठ सके। तो वो उसे जो करना है वो तो कर देती है, साइलेंट रह के या बहुत इनोसेंट बन के, रोने-धोने वाला ड्रामा करके, लेकिन एक्चुअल में उसकी इमेज कुछ और होती है। जो रियल फेस होते हैं ना, वो बहुत ऑब्ज़र्व करना पड़ता है समझने के लिए। कोई अगर आपके सामने से आके रो-धो के अपनी कहानी सुना रहा है, आप एक चीज़ देख लेते हो और उस पे ट्रस्ट कर लेते हो, तो आप भी अलर्ट हो जाइए। हो सकता है कि उसमें ही ऐसी कोई बात है। तो हमेशा इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना कि कहानी में 2 पहलू होते हैं। आप एक पहलू की बात सुन के, अगर आपका ऑब्ज़र्वेशन अच्छा होगा ना, एक पहलू को सुनने के बावजूद भी आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझ जाओगे कि उनकी बातों में सच्चाई है या फिर फेक बातें हो रही है। इमोशनली ब्लैकमेल करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है दोनों का। मेल नार्सिसिस्ट ये अक्सर साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, फिर रिश्ता तोड़ने की भी बात करते हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो तुम घर छोड़ के जा सकते हो। मेरे साथ ज़िंदगी जीना नहीं है तो अभी बता दो, डाइवोर्स ले लेते हैं। मतलब इस तरह की बातें करते हैं ये लोग अक्सर। सामने वाले को थोड़ा-सा डर बैठ जाए मन में कि क्या सच में मुझे डाइवोर्स मिल जाएगा? क्या सच में मुझे छोड़ दिया जाएगा? तो इस तरह का ये एक तरह का ब्लैकमेल होता है। ये मेल नार्सिसिस्ट करते हैं। फीमेल नार्सिसिस्ट ये लोग भी साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं और ये लोग भी घर छोड़ के जाने की धमकी देते हैं, बात-बात पे रिलेशन तोड़ने की बात करते हैं और ये डरा के रखते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं हमेशा-हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के मायके चली जाऊँगी और फिर कभी वापस नहीं आऊँगी। तो ये डरा-धमका के सामने वाले को रखा जाता है। या फिर ये लोग ऐसा भी करते हैं कि मतलब समझ रहे हो ना? इस तरह की धमकियाँ भी देते हैं, फीमेल नार्सिसिस्ट कि सामने वाले को डर बैठ जाए कि कहाँ हमने इसे कुछ बोल दिया और ये ऐसा कुछ गलत-सलत काम कर ले। तो इस तरह की बातें अक्सर चलती रहती है फीमेल नार्सिसिस्ट में। समझने वाली बात ये है कि दोनों का मकसद सिर्फ़ एक है कि एक-दूसरे को कंट्रोल करना। मेल नार्सिसिस्ट का कंट्रोल करने का बिहेवियर पैटर्न होता है डोमिनेंस। वो अक्सर अपनी पार्टनर को कहेगा कि तुम इससे बात नहीं करोगी, अगर तुमने इससे बात किया तो फिर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर वो फिर भी अगर बात करती है, गलती से सामने कोई मिल जाता है, नमस्ते, हेलो, हाय कुछ भी चलता है, थोड़ी स्माइल हो गई है, आई कॉन्टैक्ट भी हो गया है, तो वो मेल नार्सिसिस्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा लड़ाई भी करते हैं और इस चीज़ के लिए उसे दोषी ठहराते हैं एम्पैथ को। वो तुम्हारे कैरेक्टर पे भी उँगली उठाएगा और तुम्हारा फ़ोन भी चेक करेगा और ये इसलिए करते हैं ताकि तुम उनके कंट्रोल में रहो। फीमेल नार्सिसिस्ट वो अक्सर इमोशनल ड्रामा क्रिएट करते हैं और उनका बिहेवियर पैटर्न है गिल्ट ट्रिपिंग। मान लीजिए उनको तुम्हारा किसी खास रिश्तेदार या फिर खास फ्रेंड से बात करना पसंद नहीं है। वो मना करते हैं कि तुम उनसे मिलो नहीं, तुम उनसे बात कम किया करो या मेरे सामने तो बिल्कुल बात मत किया करो। लेकिन इसके बावजूद भी यदि ऐसा कोई ज़रूरत पड़ जाती है, तुम बात कर लेते हो, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करते हैं। तुमसे बात करना बंद कर देंगे, बिल्कुल चुप रहेंगे, हो सकता है कि रोना-धोना स्टार्ट कर देंगे और बहुत ज़्यादा इमोशनल होके ये जताने की कोशिश करेंगे कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है, मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है और अक्सर ये भी बोलते हैं कि मेरी किस्मत ख़राब है। कुछ केसेस में चीखना-चिल्लाना, लड़ाई करना भी देखा जाता है और ज़्यादातर केसेस में ख़ासतौर से यदि कोवर्ट नार्सिसिस्ट है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, फिर उसके बाद चुपचाप रह के रोते-धोते रहेंगे, फिर ये जताएँगे कि हमारी किस्मत ख़राब है और फिर खाना भी नहीं खाएँगे, फिर ऐसे ही सो जाएँगे, कुछ दिनों तक बात नहीं करेंगे। ये इस तरह की चीज़ें चलती हैं अक्सर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, एक नार्सिसिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं नॉर्मल पर्सन में भी कॉमनली देखा जाता है। अब ये कब होता है जब बहुत ज़्यादा प्यार होता है अपने हस्बैंड से, तो वो अक्सर
मतलब उसको थोड़ी-सी जलन हो जाती है कि तुम पड़ोसन से यदि बात कर लेते हो या फिर ऑफ़िस की किसी ऐसी लेडीज़ से बात कर लेते हो, बहुत ज़्यादा हँस-हँस के बात करते हो, तो ऐसे केसेस में भी फीमेल को गुस्सा आता है। यहाँ पे डिफ़रेंस ये देखा जाता है कि ये बिहेवियर पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? अगर नहीं हो रहा है, किसी ख़ास पर्सन से ही उसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, तो समझ जाइएगा कि वो प्यार है। वो हमेशा ऐसा नहीं कर रही है, कभी-कभी यदि ऐसा कर रही तो वो प्यार है। लेकिन अगर मान लो वो हमेशा से ही ऐसा करती है और ये पैटर्न बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है, तो फिर वो एक बिहेवियर पैटर्न है, तो वो नार्सिसिस्ट होने के चांसेस है। फिर तुम तंग आकर उस दोस्ती से ही पीछा छुड़ा लेते हो, तो ये एक तरह का कंट्रोलिंग बिहेवियर है, रो धो के या फिर इस तरह का मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करके ये मैनिपुलेशन टैक्टिक है। तो ये एक फीमेल नार्सिसिस्ट करती है। मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, अगर एक हेल्दी रिलेशन चाहते हो, तो अगर आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो और उसकी वैल्यू कर रहे हो, तो वो जो है तुम्हारे साथ सेम वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर उस रिलेशनशिप की कोई कदर नहीं होती है, एक दूसरे का डिसरिस्पेक्ट होता है, तो जैसा एक पार्टनर करता है, दूसरा भी सेम वैसे ही करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए ये दोनों तरफ से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्यार जो है एकदम से नहीं जागता है, वो थोड़ा समय लेता है, काफ़ी वक़्त लग जाता है दोनों को समझने में। अब एक पर्सन जब ऐसा कर रहा है, बार-बार रिपीट हो रहा है, अब ये इसका बिहेवियर पैटर्न है, तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे नार्सिसिस्ट कहते हैं। चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो। अब ये चीज़ें कॉमनली देखी जाती है। फीमेल को अक्सर गुस्सा आता है अगर तुम पड़ोसन से बात कर रहे हो या फिर उसे देख के स्माइल कर रहे हो, तो ये देखा जाता है। जनरली लेडीज़ लोग को गुस्सा आता है, लेकिन ये गुस्से में उसका प्यार है, क्योंकि वो तुम्हें चाहती है, वो चाहती नहीं है कि तुम किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। मतलब ये उस तरह का बिहेवियर होता है। लेकिन एक नार्सिसिज्म में और इनमें डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर मैंने ये चीज़ें बताई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम उस चीज़ को वहाँ मैच कर लो। हो सकता है वो प्यार से तुम्हारे साथ वैसा बिहेव कर रहे हैं। अगर उसने मना कर रही है तो इसका ये मीनिंग नहीं होगा कि वो नार्सिसिस्ट है, इसलिए मुझे उससे बात नहीं करने दे रहे हैं। मुझे उसके सामने मतलब हँसने नहीं दे रहे हैं, बोलने नहीं दे रहे हैं, स्माइल नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ़ जो है नार्सिसिस्ट है, क्योंकि मेरा हस्बैंड जो है नार्सिसिस्ट है। ये लोग जो सोचते हैं ना, ऐसा नहीं होता है। ये ख़ास तरह का बिहेवियर पैटर्न होता है, जो बहुत लंबे समय से चलते आ रहा होता है। वो हर किसी व्यक्ति को लेके होता है वो। मतलब तुम किसी ख़ास व्यक्ति को लेके यदि बोल रहे हो नहीं इससे नहीं बात करना, इससे नहीं बनती है मेरी, तो समझ जाइए, सच में नहीं बनती होंगी। बेटर यही रहेगा कि वो नहीं चाह रहे हैं ना, तो उनसे दूरियाँ बना लेना। रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना, ये अपने ही हाथ में होता है। अगर एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करोगे, एक दूसरे की बात नहीं मानोगे, मतलब एक दूसरे की वैल्यूज़ को नहीं समझोगे, तो थर्ड पर्सन को हमारी लाइफ में इंटरफेयर होते हुए टाइम नहीं लगता। क्योंकि बाहर वाले तमाशा भी देखते हैं और बाहर वाले एंट्री मारने की कोशिश भी करते हैं, चाहे एक मेल हो, चाहे एक फीमेल हो। कोई भी बाहर से हमारे रिलेशनशिप में बीच में आने की कोशिश करते हैं। कोई थर्ड पर्सन को हमारे रिलेशनशिप में एंटर करते टाइम नहीं लगता, अगर इस तरह की लड़ाई झगड़े अक्सर चलते रहते हैं तो। अगर इसी तरह के लड़ाई झगड़े अक्सर चलते रहेंगे, तो दोनों के बीच में इमोशनल बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाता है, प्यार नहीं हो पाता है और इसी वजह से वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। अगर किसी मेल को ऐसा लगता है कि ये तो मेल के राइट्स है, वो क्योंकि नौकरी करता है, दिन भर धूप में रहता है, तो वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसने घर वालों के लिए बहुत कुछ सुविधा कर रखी है, तो अब वो बाहर जाके कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पे वो गलती करते हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं। हम हर मेल की बात नहीं कर रहे हैं, उस तरह के टॉक्सिक मेल की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पर्सनलाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ टॉक्सिक लोगों की ही बातें हो रही है। तो फीमेल भी वैसी होती है, उसे भी ऐसे ही लगता है सेम टू सेम। यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब तुम एक दूसरे के साथ खुश नहीं होते हो, तो अपनी खुशी ढूँढने के लिए कहीं और भटक जाते हो।
ये रिलेशनशिप में होता ही है। मतलब कोई एक तो ज़रूर करेगा ऐसा, हो सकता है दोनों भी कर ले, लेकिन अब पता चलता है किसी का नहीं पता चलता है, लेकिन कोशिश ये नहीं करते हैं कि घर से बाहर निकल गए हैं तो शाम को घर लौट कर आने के बाद उस मैटर को सॉर्ट आउट करके दोनों अच्छे से हेल्दी डिस्कशन करके फिर से उस रिलेशन को बहुत अच्छे से चलाएं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, और जो ऐसा करते हैं वही सही मायने में एक अच्छा रिलेशनशिप चलाने वाले लोग होते हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप उन लोगों का कहलाता है। लेकिन जो टॉक्सिक बिहेवियर वाले लोग होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि सामने वाले को तकलीफ़ भी हो रही है, कोई मर रहा है, कोई परेशान भी हो रहा है, तो उन्हें तकलीफ़ नहीं होती है। उन्हें ऐसा लगता है सबसे पहले मैं अपनी खुशी देखूँ, क्योंकि मेरा मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मुझे इन्होंने तकलीफ़ दी है, अब मैं अपना टाइम पास करने के लिए या अपने आप को हैप्पी रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग ना खुद कभी खुश रहते हैं, ना उनकी फैमिली कभी खुश रह पाती है। तो दोस्तों यहाँ डिफरेंस को समझिए। एक मेल नार्सिसिस्ट डरा के झुकाता है, वहीं दूसरी ओर फीमेल नार्सिसिस्ट गिल्ट में डालकर झुकाती है। एक मेल नार्सिसिस्ट एक तीखी तलवार की तरह वार करता है, और दूसरी तरफ एक फीमेल नार्सिसिस्ट मीठे जहर का इस्तेमाल करती है वार करने के लिए। तो इस तरह का ये बिहेवियर पैटर्न होता है। हालांकि रिसर्च के दौरान ये देखा गया कि मेल नार्सिसिस्ट की संख्या फीमेल नार्सिसिस्ट की संख्या से बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। यह समझने वाली बात यह है ये डेंजरस क्यों होते हैं, जबकि दोनों भी नार्सिसिस्ट है। एक तरफ ये फीमेल नार्सिसिस्ट है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी कर रही है, डोमिनेटिंग भी है, और बहुत ज़्यादा मतलब किसी को कंट्रोल भी कर रही है, ठीक है। लेकिन मेल नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा डेंजरस इसलिए माना गया क्योंकि वो अपने पार्टनर पे हाथ भी उठाते हैं, गालियाँ भी देते हैं, और कैरेक्टर पे उंगली उठाते हैं। तो ये मतलब शरीर पे तो चोट पहुंच ही रही है, सीधा आत्मा पे भी चोट पहुंच रही है। एक फीमेल के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक फीमेल पे जब कैरेक्टर पे उंगली उठाया जाता है, मतलब वो बहुत ही अंदर से टूट जाती है। मतलब वो बता नहीं सकती है कि वो क्या फ़ील कर रही होती है उस टाइम पे। और ये मेल नार्सिसिस्ट कभी आगे पीछे सोचते नहीं हैं। वो इस तरीके से बर्बाद करने की सोचते हैं कि सामने वाले को हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। हम उसको तो फिज़िकली अब्यूज़ भी करेंगे, और उसको मेंटली टॉर्चर भी करेंगे, और उनके कैरेक्टर पे उँगली भी उठाएँगे। इसलिए मेल नार्सिसिस्ट को फीमेल नार्सिसिस्ट से बहुत ज़्यादा डेंजरस बताया गया है। आई होप कि सारे पॉइंट्स यहाँ पे आपके क्लियर हो गए हैं, और मैं चाहूँगी कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कोई भी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बेझिझक हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी उसे रीड करेंगे तो उन्हें भी हेल्प मिलेंगी, उनके भी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, एक हेल्दी इंसान जो है जब भी कोई गलती करता है और सामने वाला यदि उसे बताता है, तो वो उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, अगर सच में वो गलती है तो। लेकिन एक नार्सिसिस्ट जो है अक्सर वो डिफेंड करता है और नाराज़ भी हो जाता है, और सामने वाले को बुरा भला कहने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लू मिल गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।